हेलो एवरीवन, ये है आपका अपना चैनल पीसीए जंक्शन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट तो नहीं, छोटा सा एक कंप्यूटर का नॉलेज है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। तो आज हम इसे ही देखने वाले हैं, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर which are connected to each other for the purpose of sharing their resources called computer network। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या कह रही है। एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, ग्रुप का मतलब हो गया एक या एक से तो ज्यादा ही हो गया। ग्रुप मतलब कि 2 हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, जब ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होता है अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए आपस में, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। लाइक एग्जांपल मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। ठीक है, मान लो ये कंप्यूटर है, इससे ये वाला कंप्यूटर कनेक्ट होता है, तो ये इससे कनेक्ट हुआ, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कंप्यूटर नेटवर्क बन गया, एक बॉन्ड बन गया कंप्यूटर नेटवर्क का। ठीक है, वैसे ही फिर ये भी कनेक्ट हो सकता है, ये भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपस में भी ये सारे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, इस ग्रुप को हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। पहला फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क हमारा कौन सा था, अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, देखो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी, रिसोर्स शेयरिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, कंप्यूटर नेटवर्क किस लिए वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ताकि वो अपने रिसोर्सेज जितने भी हैं वो शेयर कर सकें एक दूसरे से। ठीक है, कम्युनिकेशन स्पीड भी उनकी काफ़ी हाई हो जाती है फिर, क्योंकि जब एक दूसरे से जब वो कनेक्ट हो जाते हैं तो उनकी जो कम्युनिकेशन स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है पहले से। बैकअप भी होता है उनके पास। बैकअप कैसे होता है, मान लीजिए एक कंप्यूटर, किसी एक कंप्यूटर का अगर डेटा लॉस हो जाता है तो फिर वो दूसरे कंप्यूटर से अपना डेटा ले सकते हैं दोबारा, क्योंकि इसके पास स्टोरेज रहेगा पहले से। या इसका भी लॉस हो जाता है तो ये इससे ले सकता है। ठीक है, तो इसमें बैकअप का ऑप्शन होता है। उसके बाद होता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्केलेबिलिटी का मतलब हो गया कि कंप्यूटर में जैसे 3 डिवाइस हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट हैं, और हमारे हम फोर्थ चौथा डिवाइस क्या करते हैं, खरीद के लेके आते हैं, हम उसे भी कनेक्ट करना चाहते हैं। तो जब हम उसे कनेक्ट करते हैं और वो कनेक्ट हो जाता है, इसका मतलब कि जो हमारा डिवाइस है वो स्केलेबल है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क में। ठीक है, रिलायबिलिटी, मान लीजिए हमारा जो डेटा है, हार्डवेयर है, लॉस हो गया, तो उसमें जो बैकअप का स्टोरेज मैंने आपको बताया, तो वो क्या करता है, जो रिलायबल होना चाहिए कंप्यूटर की, वो अपना रिसोर्स दोबारा से वापस से बैकअप कर सके। ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग, इसमें क्या होता है, जैसे कि एक कंप्यूटर है और हमारा दूसरा जो बाकी 3-4 कंप्यूटर है किसी ऑफिस में। ठीक है, तो हम अगर अपने मेन कंप्यूटर में कुछ भी सॉफ्टवेयर को अगर हम डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वो क्या होता है, बाकी जो कंप्यूटर्स हैं उनमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ शेयर करते ही सब में ऑटोमेटिक डाउनलोड इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, वैसे ही हम हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हैं, और नेटवर्क हमें कुछ सिक्योरिटीज प्रोवाइड भी करता है, तो इसीलिए ये वो होता है। अब देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, ओपन टू एवरीवन, मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क को कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, कोई भी मीन्स मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। ठीक है, फाइल शेयरिंग, कोई भी फाइल इजीली शेयर हो जाती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। सिक्योरिटी मैंने आपको बताया, ये प्रोवाइड करता है। कोई भी डिवाइस को इजीली हम कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्केलेबिलिटी मैंने आपको बताया ना, वैसे ही कोई भी डिवाइस इजीली कनेक्ट हो जाता है। बैकअप और स्टोरेज भी देता है हमें, नेटवर्क जो है बैकअप स्टोरेज देता है हमें। इसमें हमारा जो डेटा है वो स्टोर हो जाता है, और बाद में लॉस होता है हमारा फाइल, तो हम उसे दोबारा से बैकअप कर सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नेटवर्क डिवाइस रिक्वायर्ड, लाइक नेटवर्क डिवाइस मीन्स जैसे स्विच हब हो गया, राउटर हो गया, ऐसे ही कुछ डिवाइसेस होते हैं वो नेटवर्क के लिए हमें रिक्वायर होते हैं। ठीक है,
जब हम किसी सर्वर या फिर नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो इस पे वायरस अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं वायरस अटैक के, ठीक है। रिक्वायर्ड हैंडलर, अगर हम कोई नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो हमें हैंडलर की भी काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें अगर यूज़ करना नहीं आता तो एटलीस्ट हैंडलर रहेगा तो वो अच्छे से उसे हैंडल कर पाएगा, ठीक है। हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है हमें नेटवर्किंग को यूज़ करने के लिए, हाई स्पीड नेटवर्क होना चाहिए और एक सर्वर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए जितना आपसे हो सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।